कितनी बार यहाँ से बिना बेल लिए और तारीख लेके लौटे हैं, बहुत बार आंसुओं के साथ, आज खुशी के आंसू के साथ लौट रहे हैं। रिजवान सोलंकी जी को आज जमानत कोर्ट में मिली है। किस तरह से कोर्ट पर आपको भरोसा था कि जरूर वो जेल से बाहर आएंगे? कितना समय हो गया था? जी, मेरे पति श्री इरफान सोलंकी साहब और मेरे देवर रिजवान सोलंकी और एक अन्य है, उनके ऊपर आज गैंगस्टर एक्ट का जो मामला चल रहा था उसमें आज न्यायालय ने हम लोगों को बेल देकर और जी इंसाफ मिला हम लोग को। कितनी बड़ी उम्मीद थी इस बार? हमें न्यायालय से उम्मीद थी और कहीं से नहीं, हमें पता था कि हमें इंसाफ यहीं से मिलेगा। तो हमारी जो जर्नी है पिछले 3.25 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को बेल मिली। अच्छा, इस बीच आप विधायक भी बनी, उनकी विधायकी गई, कितना ये कठिन दौर रहा आपके लिए? बहुत कठिन वो हम बता नहीं सकते कि हम लोग ने कितना संघर्ष करा और कितनी बार यहाँ से बिना बेल लिए और तारीख लेके लौटे हैं, बहुत बार आंसुओं के साथ, आज खुशी के आंसू के साथ लौट रहे हैं। जनता ने कितना साथ दिया? बहुत, हर जगह। पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करूंगी इस मामले के लिए, और उसके बाद हमारे जो इमरानुल्लाह साहब, उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने पूरी जो लड़ाई में मेरा साथ दिया है और सबसे महत्व जो है जनता हमारी सीसमऊ की, और पूरी सबने मेरा साथ दिया इस लड़ाई को लड़ने में। ठीक, मैं नाम बता दें? नसीम सोलंकी। एक 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पे सबसे पहले हुआ था। उसमें एलिगेशन एक झोपड़ी जलाने का था। उसके बाद एक मुकदमा उनके पास फोर्स्ड आधार कार्ड बनाने का हुआ और 2/12 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी ने सरेंडर कर दिया। उसी महीने में इन्होंने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा, जिसको हमने 3 ग्राउंड पर चैलेंज किया। पहला ग्राउंड उसमें यह था कि डीएम साहब या कमिश्नर साहब ने जो उसमें गैंग चार्ट पे अपना कंसेंट दिया था या उन्होंने उसको जो अनुमोदन किया था, उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, अगेंस्ट द रूल्स था जो 2021 रूल्स हैं। दूसरा ये है कि गैंगस्टर एक्ट में अगर हम देखें तो मिनिमम सजा जो है वो 2 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स है, और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी इस केस में तकरीबन 2 साल 7 महीना से जेल में है। तीसरा ग्राउंड ये था कि उसमें एक केस को आधार लिया था गैंगस्टर केस में इंडिकेट करने के लिए, वो 336 का था। उसमें डिवीजन बेंच ने ये लिख दिया था कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इन 3 आधार पे मैंने कंटेंशन लिया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। ऑर्डर हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक जो मेरी दलीलें हैं उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी जी अब जेल से बाहर आएंगे। उनके ऊपर इस बीच 6 मुकदमे और लॉन्च किए फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स, और जेल में रहते हुए पहले तो 2 मुकदमे हुए और फिर जेल में रहते हुए 6 और मुकदमे में किए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अलग अलग दिनांक पे 2023 में, 2024 में और 2025 में सारे केस में बेल दिया। आज गैंगस्टर एक्ट में लास्ट बेल थी, एंड आई थिंक he'll come out from the jail tomorrow or day after tomorrow। उनके भाई और इसके अलावा देखिए इन टोटल जो है वो आज अगर 22 से देखा जाए तो 10 मुकदमे थे, जिसमें से कुछ मुकदमे पहले के थे, कुछ मुकदमे ऐसे थे जो इलेक्शंस में 188 के लगे थे, वायलेशन ऑफ सर्टन लॉज, जो गंभीर जिसको हम कहते हैं, वो मुकदमे इनके ऊपर 6 लगाए गए थे इनके जेल जाने के बाद। सर, क्या जो इसमें रिजवान सोलंकी भी हैं और इजराइल आटेवाला, इनको भी जमानत मिली, ये भी जेल से बाहर आएंगे? जी, उनके भाई हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी के, उनको भी बेल मिली है और इजराइल आटावाला को भी बेल मिली है। अब कोई मामला पेंडिंग नहीं है? जी, इन दोनों का कोई मुकदमा नहीं है और ये जेल से बाहर आएंगे।